पांडु एक गरीब आदमी था जो एक स्कूल में पियून की नौकरी करता था। वो गांव में अपनी बीवी मिंसा और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। गर्मी का महीना था। एक दिन जब पांडु को प्रिंसिपल किसी काम के लिए ऑफिस में बुलाते हैं तो वो देखता है कि उनके ऑफिस में एयर कूलर रखा हुआ है। अरे वाह, इस मशीन में से तो बहुत ठंडी और अच्छी हवा आ रही है। अरे पांडु, इसे एयर कूलर बोलते हैं। जैसे एसी होता है ना, वैसे ही एयर कूलर भी होता है। सर जी, दिल तो कर रहा है कि इसके सामने सुकून से लेट जाऊं। प्रिंसिपल पांडु की बात सुनकर हंसने लगते हैं। एक दिन पांडु अपने बच्चों को स्कूल लाता है और उनको एयर कूलर दिखाता है, जिसकी हवा खाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों बच्चे घर जाकर पांडु से जिद करने लगते हैं और कहते हैं, पापा पापा, हमारे घर भी एक एयर कूलर ले आओ ना, हमें भी एयर कूलर चाहिए। हाँ पापा, हमारे घर का पंखा तो होकर भी ना होने के बराबर है, इससे तो बिल्कुल भी हवा नहीं आती है। हाँ पांडु, ऐसा लगता है कि हम किसी भट्टी में रहते हैं और इस साल तो गर्मी भी बहुत है। आप भी हमारे लिए कूलर ले आओ ना। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को पता भी है किस तरह मैं सारा घर संभालता हूँ। घर का किराया, राशन, तुम दोनों के स्कूल की फीस, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे कांधों पर, और तुम लोग कहते हो कि मैं घर में एयर कूलर लेकर आऊं। मिंसा और दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी किस्मत में एयर कूलर की ठंडी ठंडी हवा नहीं लिखी। हाँ जी, आप भी सही कह रहे हैं। हम खिड़की पर गीला कपड़ा टांग कर ही काम चला लेंगे। अब और कर भी क्या सकते हैं हम। मिंसा को चैन नहीं आता और वो अगले ही दिन सोचती है, क्यों ना मैं काम पर लग जाऊं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। काम करूंगी तो कुछ पैसे कमा कर नया कूलर तो खरीद सकूंगी, क्योंकि पांडु को तो अपनी 1 महीने की तनख्वाह में ही पूरा घर चलाना होता है। हाँ, यही सही रहेगा। मिंसा अपनी सहेली के पास जाती है जो लोगों के घरों में बर्तन धोने और खाना पकाने का काम करती थी। क्या बात है मिंसा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया तुझे? यकीनन कोई ना कोई काम होगा ना? अरे नहीं नहीं, आज तो मैं तुझसे काम मांगने आई हूँ। मुझे ना काम की ज़रूरत है, तो तू मुझे कोई काम दिलवा सकती है क्या? देख मिंसा, ये गांव है और यहाँ आधे से ज़्यादा हम जैसे गरीब लोग रहते हैं, और जितने भी अमीर लोग हैं उनके घरों में तो पहले से ही नौकर हैं। अगर तुझे काम करना ही है तो तू शहर चली जा, वहाँ तुझे काम ही काम मिलेगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मिंसा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उस रात पांडु के दरवाजे पे दस्तक होती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक आदमी और उसकी बूढ़ी माँ होती है। हेलो, मेरा नाम अनस है। हम इस गांव में घूमने के लिए आए थे। आज हम वापसी जा रहे थे तो पता चला कि जलसे की वजह से हाईवे बंद है और हम वापसी नहीं जा सकेंगे, और इस गांव में जो 1-2 होटल हैं वो सभी फुल हैं। तो क्या आप मुझे और मेरी माँ को बस आज रात के लिए अपने घर में रुकने देंगे? जी भाई साहब, आप यहाँ रुक सकते हैं। मिंसा सबके लिए चाय बनाती है और बोलती है, माफ़ करना, लेकिन गर्मी की वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे नहीं बेटा, मैं काफ़ी साल तक अपने गांव में रही हूँ तो मुझे आदत है। अगली सुबह जब अनस को पता चलता है कि शहर के रास्ते खुल गए हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की है, हमारा तो दिल खुश हो गया। अनस नोटों का बंडल पांडु को दे देता है। लेकिन अनस भाई, मैंने आपकी मदद इंसानियत की खातिर की है, भाई समझकर। अरे मैं भी तुम्हें ये पैसा भाई समझकर ही दे रहा हूँ, और मेरी एयर कूलर और एसी की दुकान है। मैं दुकान जाकर एक एयर कूलर भी भिजवा दूंगा कल तक। मैंने बबलू और मुन्ना को रात में बात करते हुए सुना है कि उन्हें एयर कूलर चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने तो मेरी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। अनस शहर से पांडु के घर एयर कूलर भिजवा देता है। पांडु की फैमिली एयर कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाकर गर्मी से राहत पाते हैं और अनस को खूब दुआएं देते हैं और इसी तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं।
हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।